हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5D नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5C तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट्स कर सकते हो एंड आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, D = B² - 4AC, है ना। ये एक फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे इस एक्सरसाइज को। देखो, इस एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको रूट्स दे देंगे। रूट्स मतलब क्या होता है? आंसर, एक्स की वैल्यू, है ना। एक्स की वैल्यू, रूट्स का मतलब ये होता है ना एक्स की वैल्यू। तो एक्स की आपको पता है 2 वैल्यू आती है ना, सबको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की 2 वैल्यू आती है, सबको पता है ये चीज। तो जो वैल्यू है ना एक्स की, वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, ये आपको पता करना होगा। तो ये आप कैसे पता करोगे? ये आप ये फॉर्मूला लगाकर पता करोगे। अगर सुन लो मेरी बात, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, सुन लो, डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो नेचर कैसे होगा रूट का? मतलब एक्स की वैल्यू कैसी होगी? रियल होगी, रियल होगी, है ना। इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इक्वल टू 0 हो जाती है तो। लेकिन अगर डी की वैल्यू छोटी है या बड़ी है, पहले बड़ी ले लेते हैं। अगर डी की वैल्यू बड़ी है 0 से अगर बड़ी है तो क्या होगा? तो भी रियल रहेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे। मतलब रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अलग रूट रहेगा। 2 रूट्स निकलते हैं ना, तो दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर डी छोटा है, 0 से अगर छोटा है डी, अगर 0 से छोटा आ रहा है डी की वैल्यू, तो वो क्या होगा? नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हो गए, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये बात आपको मेरी याद रखनी पड़ी। बस इतनी सी बात याद रख लो, आपका ये एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, रियल तो आप समझते ही हो ना, रैशनल और इरेशनल, ये आपके रियल नंबर में आ गए। ठीक है, इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स क्या होते हैं, है ना। इमेजिनरी बोल लो या नो रियल, नॉट रियल रूट्स बोल लो, नॉट रियल रूट्स। तो ये क्या होता है? ये स्क्वायर रूट्स होता है नेगेटिव नंबर का, जैसे -4 हो गया, -8 हो गया, इसका स्क्वायर रूट्स ना, इसको लोग नॉट रियल रूट्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। इक्वेशन, आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है? 2x² - 3x + 1 = 0। ये आपको इक्वेशन दे दिया। आपको सॉल्व करने को कुछ नहीं बोला है, आपको x की वैल्यू भी नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको सिंपल बोल दिया इसके पास क्या है। ये जो इक्वेशन है इसके पास क्या है? डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स है या नो रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, क्या है इसके पास? आपको ये बताना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? रूट्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है ना, रियल है, क्या है, डिस्टिंक्ट है ना, इक्वल रूट्स है, क्या है, कैसे पता चलेगा? कुछ मत करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अभी समझा दूंगा मैं कॉन्सेप्ट और अच्छे से। डी = क्या होता है? B² - 4AC। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। बी यहां, अच्छा पहले ABCD लिख लिया करो। ए क्या है? 2 है, 2 के इक्वल है। बी क्या है? -3 के इक्वल है। सी क्या है? +1 के इक्वल है। पहले ये चीज लिख लिया करना। ठीक है, अब फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दो। -3 का स्क्वायर, b -3 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, -4 2 8 हो जाएगा, 1 आ गया। d की वैल्यू क्या आ रही है? =1 आ रही है। हमने क्या पढ़ा है? d की वैल्यू क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। d की वैल्यू क्या बड़ी है 0 से? हाँ, बड़ी है। तो क्या होगा? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आई बात समझ? क्लियर? तो बस यही छोटी सी चीज आपको समझनी थी, है ना। बस ये छोटी सी चीज आपको समझनी है ना। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो वो रियल या और इक्वल रूट्स है ना। इक्वल नाम से पता, इक्वल है ना, इक्वल है, d 0 के इक्वल है तो इक्वल, ठीक है, रियल है ना। लेकिन d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो रियल तो है भाई, रियल तो है, छोटी है, सॉरी बड़ी है ना। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ये बड़े का साइन है ना, ग्रेटर देन का साइन है। अगर डी की वैल्यू 0 से भी बड़ी है तो वो रियल तो है,
लेकिन वो डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब इक्वल नहीं है ना, अलग रूट्स है, ठीक। लेकिन डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो क्या है, नॉट रियल नंबर, वो रियल रूट नहीं है, वो रियल रूट नहीं है, वो क्या है, रियल रूट नहीं, इमेजिनरी है ना, रियल रूट नहीं, इमेजिनरी है। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी। बी नंबर करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। बी नंबर में क्या बोल रहा है देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। कौन से इक्वेशन के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सबके साथ आपको करके देखना पड़ेगा, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, करके देखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले ऑप्शन 1 करके देखते हैं, ये वाला इक्वेशन है ऑप्शन नंबर 1 में। देखना है कौन सी इक्वेशन से दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं ना, चेक करना होगा। ओके, फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। यहाँ पे पहले एबीसीडी लिख लिया करो यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे पुट करो अब, बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 होता है, 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 6 है, 25 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है यार, 6 4 जा 20, 24 होता है ना। तो 1 आ गया, डी की वैल्यू 1 आ गई, है ना, डी की वैल्यू 1 आ गई। हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से ऊपर है, 1 है मतलब 0 से बड़ी है, तो क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो वही सही तो आंसर है हमारा, है ना। तो मतलब यही ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसमें आ रहा है ना, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब तुमको यहाँ पे मिल ही गया तो, है ना, ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। पहला इक्वेशन में चेक किया, वही मिल गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रूट्स क्या है, रियल है ना, रूट्स क्या है, रियल है, और डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है। यही तो क्वेश्चन पूछा था, कौन सा रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है भाई, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन में निकल गया। अब सी नंबर देखते हैं, ठीक है। सी नंबर क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दिया आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन वैल्यू ऑफ के इज एक्स स्क्वायर -6x प्लस के इज इक्वल टू 0। समझो बात को, क्या बोल दिया, ये आपको इक्वेशन दे दिया और बोला इसका जो रूट्स है ना, इसका जो एक्स का जो वैल्यू है ना, वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। आपको जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो रूट्स है ना इक्वेशन का, वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट, अभी हमने किया, रियल है और डिस्टिंक्ट है। कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, राइट, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। अभी चेक कर लेते हैं ना, अभी तो कैसे आंसर आएगा। ए की वैल्यू 1 हो गई, यहां से पता चल रहा है, बी की वैल्यू -6 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई, है ना, ठीक है। ये बात तो मानते हो ना। अच्छा, सी की वैल्यू तो के हो जाएगी ना, यहाँ पे सी के प्लेस में के लिखा गया है, तो के हो जाएगी। यहाँ पे एक्स है ना, एक्स के अलग है, ठीक है, यहाँ पे रूट्स एक्स है, के नहीं है, ठीक है। के तो बस के की आपको वैल्यू ढूंढनी ही है, सी यहाँ पे के है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर कर लो, -4, ई की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू के है, सी की वैल्यू के है, सी के प्लेस में के लिखा गया है, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 4k, -4k उधर गया तो प्लस का 4k हो गया, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 कर लो ना यार, 4 9 जा आई थिंक, के की वैल्यू, अच्छा इक्वल क्यों डाल रहा हूँ मैं, इक्वल क्यों डाल रहा हूँ, इक्वल क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा साइन था, ऐसे करके साइन था ना, ऐसे करके ये साइन डालो, ये साइन बड़े का साइन डालो, बड़े का, है ना, ग्रेटर देन का ये साइन डालना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या हो गई, 9 से बड़ी है ना, जो भी है के की वैल्यू 9 से बड़ी है। लेकिन अगर आपने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस वाला है ना, तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बोलो, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में बता देना, पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। आपने पढ़ा है तो ये चीज आपको पता है, ये वाली रूल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई 9 से, है ना, के की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई 9 से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। गलती कर दोगे अगर लीनियर इक्वेशन नहीं आता है तो,
खैर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन आया था, 2024 के स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली नहीं आते हैं, जनरली आ भी सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है ना। ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का। ठीक है, 2024 का है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी 9 से। यहाँ छोटा सा आप गलती कर दोगे, अगर साइन ऐसे ही रख दिया, खत्म, ऑप्शन नंबर 1 आप करेक्ट करके आ जाओगे। यहाँ पर भी तो माइनस का साइन लगा हुआ है, नहीं करोगे गलती, है ना, बट हो सकता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, साइन वगैरह देख लेना। लीनियर इक्वेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी नंबर देखो क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ, इक्वेशन आपको दे दिया, इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया। बोले जो रूट्स है ना इसके, इस इक्वेशन के जो रूट्स है, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी ना वो इक्वल है। इक्वल है का क्या मतलब हुआ, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है ना, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। बात तो यही, वन इक्वल है मतलब वही वन है यार। डी की रियल है और इक्वल, रियल नहीं लिखा लेकिन इक्वल तो लिख दिया। इक्वल मतलब डी के, डी इज इक्वल टू 0 है। द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ पी आर, तो आपको पी की वैल्यू ढूंढनी है या वैल्यूज ढूंढनी है। डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पहले एबीसीडी लिख लिया करो। ए क्या है, A1 है, बी क्या है, माइनस पी है, माइनस पी, सी क्या है, 4 है, बी का स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, वरना गलती कर दोगे, जल्दीबाजी करोगे तो। पी का तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, है ना। 4 4 जा 16 हो जाएगा, राइट। पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 16 हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा। पी की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी, मतलब पी प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है। तो वैल्यूज यहां पर निकली, वैल्यू नहीं निकला, वैल्यूज निकला, दो रूट निकल गया ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ऑब्वियसली बात है भाई, 2 रूट निकलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 और माइनस 4 और माइनस 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ई नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स किसमें है, वही सबको एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या बोल रहा है। पहले चेक तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या बोल रहा है। इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब हुआ, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, राइट। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, है ना। ये बात यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए, डी की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, मतलब नेगेटिव में नंबर होगा, है ना। सबसे पहले ऑप्शन 1 को करके देखो, ऑप्शन 1 को पहले करके देखो, रब में कहीं पर करके देखो ना। ऑप्शन 1 को पहले करके देख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 को, ये ब्राइटनेस की वजह से, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो करके देख रहे हैं हम लोग। अब ठीक है, ब्राइटनेस। सबसे पहले इसको चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई, प्लस की सी की वैल्यू माइनस 3 हो गई। ठीक, फॉर्मूला लगा दो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4। मुझे तो पता ये नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन पर करके देखेंगे, है ना। आप लोग कैसे करोगे एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन करके तो दिखाना पड़ेगा आपको। एग्जाम में कैसे करोगे, यहाँ पे तो आंसर पता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया। देखो कितना आ रहा है, 112 आ रहा है भाई, तो पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से बड़ा है। लेकिन डी की वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए ना, क्योंकि बोल दिया है इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है। इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स बोल रहा है, मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। यहाँ तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 112 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर है। 0 से बड़ा आ गया ना 112, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को आप करके देखो, ऑप्शन नंबर 2 करके देखो। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 में कौन सा इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x, यही करेक्ट आंसर है, बट करके देखेंगे। ए की वैल्यू लिखो 2, बी की वैल्यू लिखो -5, सी की वैल्यू लिखो 9, डी की बी स्क्वायर माइनस 4ac, करके देखना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी चलता है। -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 9, 25 माइनस 4 2 जा 8, 9 8 जा क्या होता है, 9 8 जा होता है 72। जो भी होगा नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव में आ रहा है।
एग्जाम में क्या होता है, आपके पास टाइम की कमी होती है ना, तो इतने में छोड़ दिया करो। इतने में जब देखो यहाँ पे 25 माइनस 72 आ गया, बस आपको कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कि -47 होगा, लिख दो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेगेटिव में आ गया ना भाई, नेगेटिव में आ गया ना आंसर, आंसर जो नेगेटिव में आ गया, 0 से छोटा है ना तब तो नेगेटिव में आया, समझ क्यों नहीं रहे हो बात को। डी की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो 0 से छोटी है, नेगेटिव में आ गया। नंबर लाइन देख रहे हैं ना आपने, 0 इधर नेगेटिव आता है, इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव में आ गया, मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो 3 आवर का आपको टाइम मिलता है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आपको 2 आवर का ही टाइम मिलता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए आंसर लाने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है ना, तो छोड़ सकते हो, है ना। डायरेक्ट लिख दो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस को करते हैं, मेन क्वेश्चंस को। ये एमसीक्यूज खत्म हो गए। अरे यार, एक और नया एमसीक्यू है, पता नहीं ये नया एमसीक्यू इस बार कैसे आ गया, पिछले बार नहीं था, पिछले बार ई नंबर तक की था। न्यू एमसीक्यू आ गया है। क्या बोल रहा है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 11, द वैल्यू ऑफ एम इज। ओके, ये तो आसान है यार, आप लोग कर लोगे। आई थिंक ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे, आई थिंक टाइम पास के लिए दिया, आप लोग कर लोगे यार इसको, है ना। एक्स की वैल्यू बोल दिया है 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है ना। एक्स का 2 रूट निकलता है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक जो रूट है वो 1 है ना, एक जो आंसर है वो 1 है। ठीक है, तो फिर बस कर लो, 1 पुट कर दो यार, सिंपल पुट कर दो, नहीं आएगा आपसे। एम की वैल्यू ढूंढनी है ना, ढूंढ लोगे। 1m + 4 इज इक्वल टू 0, 3 - 1m + 4 इज इक्वल टू 0, 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 - 1m इज इक्वल टू 0। 1m क्यों लिख रहा हूँ, सिंपल m लिखू ना। 7 इज इक्वल टू m, -1m उधर जाएगा तो प्लस, अरे 1 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 1 को m से मल्टीप्लाई करिए m ही हो जाएगा ना भाई, क्या बात कर रहे हो आप लोग। माइनस का 1m उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 1m होगा, 1 मल्टीप्लाइड m ही तो रहता है ना, क्या कर रहे हो। m की वैल्यू आ गई 7, बात खत्म। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 है ना, 1 नंबर करेक्ट है। ठीक, खत्म एमसीक्यूज, फाइनली क्वेश्चंस में आते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं पहले। क्या बोल रहा है, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए कमेंट करो अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दिया 7x² - 9x + 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है, आपको बताना है इसके रूट्स के बारे में, इसके रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, फॉर्मूला लगाओ ना सिंपल, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अच्छा, d मतलब जानते हो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, फॉर्मूला ही है ना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू तो लिखो यार, मैं बार बार भूल जाता हूं, पर आप लोग मत भूलना। ठीक है, b² - 9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 7 2। ठीक, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस ही हो जाता है, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 आई थिंक हो जाएगा, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है। इसको माइनस करोगे 25 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 25 आ गई, मतलब 0 से तो बड़ी है, डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। और 0 से जब बड़ी होती है तो क्या होता है, रियल तो होता है, रियल तो होता है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। ठीक है, लिख दोगे दीज द रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लिख दो या फिर अनइक्वल लिख दो, जो आपका मतलब है ना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल, इक्वल नहीं है ना, डिस्टिंक्ट लिख दो या अनइक्वल लिख दो, एक ही बात है। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल है ना, जो आपको इजी पड़े, है ना। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं क्या है, रियल है और अनइक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है। ठीक है, क्लियर है, गेम शो, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, यहां पर भी वही करना है आपको, बिना सॉल्व किए कमेंट करना है नेचर ऑफ द रूट्स पे। इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, कमेंट करो भाई, है ना। अरे हाँ, कमेंट से याद है भाई, आप लोग कमेंट्स वगैरह कुछ करते ही नहीं हो यार, ऐसे वीडियोस बनाओ, क्या करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को। ठीक है, तभी आपके लिए और भी कंटेंट्स में बनाता रहूंगा। ठीक है, तो बस चेक करो कैसे करोगे। पहले तो ABCD लिख लो, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू -13 है, C की वैल्यू पॉजिटिव की 4 है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। पता करना है रूट्स का नेचर। क्वेश्चन क्लियर है, b², b की वैल्यू क्या होगी,
-13 का स्क्वायर, बाप रे। 2 से 20 तक याद रखो, स्क्वायर 2 से 20 तक का है ना, बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। सी की वैल्यू क्या है, 4 है। -13 का स्क्वायर तो 169 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 हो गया, 16 6 होता है 96। 2 से 20 तक का टेबल, 2 से 20 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होना चाहिए, है ना। क्यूब भी याद होना चाहिए, क्यूब रूट भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए। इसको माइनस कर लोगे क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 73 आ गई। मतलब क्या, डी की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी आ गई, जीरो से बड़ी आ गई, जीरो से बड़ी आ गई, मतलब क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट की जगह अनइक्वल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अनइक्वल रूट्स, जो आपको ठीक लगे। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, कितने सब पार्ट्स हैं, 2 का 3rd नंबर क्या बोल रहा है, फिर इसको भी कमेंट करना है भाई नेचर पे। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको भी बिना सॉल्व किए वही क्वेश्चन लिखा, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, सेम टाइप। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू 1। ठीक है, ढूंढना क्या है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी से बी स्क्वायर -4ac होता है, बी स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4ac, ए का वैल्यू 25, सी का वैल्यू 1, ये मतलब 100 आ जाएगा, और इसको 25 4 जा 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 0 आ गया। डी की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई, मतलब क्या, रियल भी है और इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, लिखोगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इस बार कितने सब पार्ट्स हैं, पिछले बार सिर्फ 2 ही सब पार्ट्स थे, है ना, पिछले बार सिर्फ 2 ही सब पार्ट्स थे 2 के, इस बार भाई इतने सारे दे दिए हैं। 2 का 4 नंबर करते हैं। ठीक है, इस बार इक्वेशन क्या है, कोई सेम चीज करना है। ठीक है, सेम चीज सब में करना है, कमेंट करना है, कमेंट। ठीक है, ए क्या है, 1 है, बी क्या है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सर बी को क्या ले, तो बी को ये पूरा लेना पड़ेगा ना, ये एक्स यहाँ पे पावर है तो ये पूरा आपको लेना पड़ेगा बी, है ना, कंफ्यूज मत होना। सी की वैल्यू -9, कर लोगे क्या आप लोग, नहीं कर पाओगे, कर लोगे क्या, कर लोगे यार, आसान है। इससे जरा क्या मुश्किल कर सकता है आपको क्वेश्चन, और इससे जरा क्या ही मुश्किल दे सकता है ना। बाय द वे एग्जाम में नहीं आता इस तरह, है ना। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और अंदर रूट का स्क्वायर तो अंदर रूट और ये कैंसिल हो जाता है ना, तो 4 × 3 का हो जाएगा, है ना, समझ गए बात को, मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं मैंने, समझिए इस बात को, समझिए आप लोग। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और अंदर रूट 3 का स्क्वायर, अंदर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, अंदर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, तो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 3 12 हो जाएगा, 9 4 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 7 8 3 1 4 48 आ गई शायद, है ना, 48 आ गई। हाँ, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या लिखोगे, रूट्स आर डबल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल लिख दो या डिस्टिंक्ट लिख दो, जो मतलब हो। ठीक है, रियल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग डॉक्टरी मतलब एमबीबीएस और नीट वगैरह की तैयारी करो, आपकी भी हैंडराइटिंग ऐसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, द इक्वेशन आपको दे दिया, इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या मतलब होगा, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोल दिया ना, इक्वल रूट से मतलब डी की वैल्यू 0 हो गई, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है। ठीक है, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन ये है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई भाई, बी की वैल्यू क्या हो गई, -12 हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा ले लो, है ना, n-5 ये पूरा ले लो। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, ये बात आपको पता है। तो बस फॉर्मूला लगा दो ना, सिंपल, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -12 पे स्क्वायर बिठा दो, -4a, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू n-5 है, इज इक्वल टू 0, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय n-5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 144 माइनस 12 n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 5
5 का 1 5 5 6 0 ठीक। 144 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा, माइनस 12n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 204 इज इक्वल टू 12n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 204 बाय 12 हो जाएगा, n की वैल्यू 7 आ जाएगी। n की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू आपको मिल गई, ये तो आपसे पूछ रहा था ना, n की वैल्यू ही तो आपसे पूछी जा रही थी, मिल गई n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। सॉरी 7 कैसे आ गई, 17 आ गई, सॉरी 17। 12 17 जा होता है 204, ठीक है 204 12 17 जा, ठीक है 17 आंसर आ गया, n की वैल्यू 17 आ गई। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। आपको m की वैल्यू ढूंढनी है ना, m की वैल्यू ढूंढनी है भाई, ढूंढ लेंगे, जो बोल रहे ढूंढ लेंगे। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन है इक्वल रूट्स, अगर इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब d की वैल्यू 0 है ना। इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो d की वैल्यू 0 इक्वेशन मैंने लिख लिया है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पहले a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है m-2 है ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस m, और बाहर में माइनस है, ये भी लेना पड़ेगा साइन के साथ है ना। c की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। x देखो x इसके साथ है, b के साथ है ना, b के साथ x है, ठीक है 16c है ना, कंफ्यूज मत होना। d की वैल्यू क्या बोली 0 हो जाएगी है ना, क्योंकि इक्वल रूट्स बोल दिया ना, d की वैल्यू 0 हो गई। तो फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर माइनस 5 प्लस m, इस पूरे का स्क्वायर भाई, माइनस 4, a की वैल्यू m-2 है, और ये 16 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, ठीक है। 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64 m-2 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64m प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 या फिर ये 51, दो आंसर आ गया ना। देखो हुआ क्या ना, हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस केस में आप यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना जरा इजी लगा, तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। वही इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किया, ऐसे करके आप सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी मर्जी हो है ना, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 51, ठीक है। अगर m-3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी, 51 कर देंगे तो 51 आ गई। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर तो देख लिया, 5 नंबर देखते हैं ना। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हैज अ डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स। डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स का क्या मतलब हुआ, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, और अच्छा इक्वल नहीं, रियल रूट्स है ना। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है, तभी तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी, हाँ बड़ी है 0 से, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें आपको k की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, ढूंढ लोगे आराम से। b स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला लगा दो, इज ठीक। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, हाँ c की वैल्यू k है। b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k, ये छोटा ठीक 36 माइनस 4 3 12, k छोटा 0, 36 12 k, ठीक है। फिर साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा भाई लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। k की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई, 12 3 36, ठीक है। के से तो ये आंसर लिख दो ना, यही आंसर लिख दो, हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेट वे सोल्यूशन सेट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, इतने में छोड़ दो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन चैप्टर आपने पढ़ा ही है, ठीक है, क्लियर है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है ना, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2 रूट है, इज इक्वल टू 0 है ना, एंड द दैट इक्वेशन 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू ढूंढनी है। ओके ओके, सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन दिया था इसमें क्या बोला है, 2 यहाँ पे रूट है, इसका रूट 2 है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, पहले ये बोला है ना। पहले की इक्वेशन दिया आपको, बोला इसका जो रूट है वो 2 है, मतलब इसका जो x की वैल्यू है वो 2 है। पुट करके दो है ना, 2 पुट कर दो, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी है ना, p की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 2 का 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2p
प्लस पी वन जा पी इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा ना, तो ये 1p होना चाहिए। अरे यार मेरा कहाँ पे ध्यान है, -2p माइनस प्लस इज इक्वल टू -p होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3p ही होगा, 3p होगा और साइन माइनस करेगा, 3p होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3p होगा। मेरा ध्यान कहाँ है पता नहीं, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, p इज इक्वल टू 12/3 हो जाएगा। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 4 जा 12 होता है, p की वैल्यू 4 आ गई है ना, p की वैल्यू 4 आ गई। देखो क्वेश्चन में बोला है आपको p और q की वैल्यू ढूंढनी है, तो p की वैल्यू आपने यहां से ढूंढ ली, अब आपको q की वैल्यू ढूंढनी है ना, q की वैल्यू ढूंढनी है। उसके लिए आपको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, q के लिए आपको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो p की वैल्यू तो आपको मिल गई, p और q आपको दोनों की वैल्यू ढूंढनी थी, p और q की, तो p की तो आपने यहाँ पहली इक्वेशन से ढूंढ ली, आप q की वैल्यू ढूंढनी है इस इक्वेशन से। और ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, दैट द इक्वेशन जीरो हैज इक्वल रूट, इसके पास ना इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का क्या मतलब हुआ, इक्वल रूट्स का मतलब d इज इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला लगा दो ना, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से p पता चली, b की वैल्यू यहाँ पे -4 हो जाएगी, c की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब p मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, माइनस प्लस हो गया। और p का वैल्यू क्या था अभी हमने निकाला, p का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 4 है, पुट कर दिया भाई वैल्यू, 4 4 जा 8, 4 4 जा 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 144 होता है, राइट, 144 होता है ना। यार यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, देखो जरा, यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना वो p है ना, ये तो यहाँ पर p है, लेकिन b जो है ना वहां पर 4 मैंने लिख दिया, ये q है ना भाई, ये तो q है ना, ये तो q है, अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाता, q है q, ठीक है, ये q है ना, ये q है, अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पा रहा हूँ। और ये तो क्या था भाई, ये तो 9 था, ठीक है, ये q है ना, ये q है, ये q है, माइनस का q है, माइनस का q, तो माइनस का क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू -144 उधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 144 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, +12 और -12, है ना, या तो +12 हो सकती है या तो -12 हो सकती है, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ गई 4 और क्यू की वैल्यू आ गई +12 और -12, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, आई होप क्लियर है। 7 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है आपको, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, क्वाड्रिक इक्वेशन बोल रहा है, इसको क्वाड्रिक फॉर्मुला से सॉल्व करना है, यूज क्वाड्रिक फॉर्मुला टू सॉल्व। ये इक्वेशन दे दिया आपको, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, x+4 और x-7, एलसीएम ये आ गया, ऊपर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा, x-7 माइनस x+4 है ना, इज इक्वल टू 11/30। तो साइन पहले ब्रैकेट से हटा लो सब कुछ, है ना, -x माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे नीचे भी इसको मल्टीप्लाई मत करो, रहने ही दो। फिर यहाँ पे x-7, ठीक है, इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। फिर इसको, अच्छा यहाँ पे x माइनस एक्स तो खत्म ही हो गया, -7 -4 क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, 7 8 9 10 11 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये तो नीचे x+4 x-7 रह गया, इज इक्वल टू 11/30 हो गया, ठीक है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 11 है ना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 11, x+4 x-7 ऐसे, -11 मल्टीप्लाई 30, 11 को नीचे इधर ले आओ ना, 11 ये कट हो जाएगा, आसानी लगेगी, आसान रहेगा, x+1 x-7, ठीक है। तो -30 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा है ना, कट ही गया तो फिर -1 रहता है, -1 मल्टीप्लाई 30 तो -30 हो जाएगा, और कुछ नहीं। फिर ये x+1 x-7, ठीक है। x+1 में क्यों लिख रहा हूँ बार बार, x+4 था ना,
एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस वन हो गया मेरा। एक्स प्लस फोर है, ठीक है। क्या करूँ अब, इसको कर लो ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3x -28। मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप कर लो इसको, पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को इससे, फिर इससे, फिर दोनों को जोड़ जाड़ के इतना आ जाएगा, ठीक है। ओके, -30 को उधर ले जाओ, है ना। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28 +30, -30 हो जाएगा +30। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x माइनस प्लस टू माइनस, ये साइन प्लस बढ़ेगा लगेगा -2, ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मत कर देना, आसान है बट मत देना। आपको बोला है क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करें, तो क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर। ये क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या था, कैसे ढूंढ देते हैं एक्स की वैल्यू, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2, है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आप ढूंढ लो, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। सी की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो, है ना। यहाँ पे आपका आंसर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 या फिर 2, यही आंसर आ जाएगा आपका। निकाल लो इसको, सॉल्व कर लो, आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट में ये दे दिया है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई क्या है। क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करना है, यूज क्वाड्रिक फॉर्मूला टू सॉल्व, क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करना है। ये दे दिया है ना आपको, एक काम करो, -4x को इधर ले आओ, -4x हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -4 है, सी क्या है, सी तो कुछ भी नहीं है, सी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 लिख दो भाई, नहीं है तो नहीं है। फॉर्मूला पुट कर दो, एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। फॉर्मूला में सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दो, -b -4 सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, बी स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है ना। पुट कर दो 2 और a 1, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 4 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूँ, बी का वैल्यू तो है -4, -4 का स्क्वायर ना, तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। और 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 का 0 ही हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 -0 तो 16 ही रहता है ना, 16 का क्या होता है, 4 हो जाता है, बाहर निकलेगा 4/2। तो x क्या हो सकता है, 4 + 4/2 हो सकता है, और x क्या हो सकता है, 4 - 4/2 हो सकता है। अगर 4 + 4/2 है तो 4 4 8 हो जाएगा, 8/2 और 0/2, तो 2 4 8, x की वैल्यू 4 आ गई और 0, है ना। ये आंसर आ गया, 0 और 4, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब भाई 7 का थर्ड पार्ट है। अब तो भाई ये तो आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हो यार, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ, सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप लोग कर लेना खुद से, है ना। ये देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एलसीएम लेना भाई, 16y एलसीएम आ जाएगा, है ना। एलसीएम वगैरह ले लेना, देख लो कैसे किया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की, सी की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूला लगा देना सिंपल, फॉर्मूला लगा के सिंपल आंसर ले आना। कितना आंसर आ गया, 5/12 और 1/4, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया था क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रिक फॉर्मूला, है ना, तो क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करिए, मिडिल टर्म मत कर देना गलती से भी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 8 नंबर देखो, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है यार। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के की आपको वैल्यू ढूंढनी है। टू ईच इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल रूट्स है। रियल और इक्वल रूट्स का क्या मतलब हुआ, रियल और इक्वल रूट्स का क्या मतलब हुआ, रियल और इक्वल रूट्स का, रियल भी है इक्वल भी है, तो डी का वैल्यू मतलब क्या है, 0 है, डी का वैल्यू क्या है, 0 है। बी स्क्वायर -4ac, ये वाला फॉर्मूला लगा देना सब में, ठीक है। पहले 1 नंबर में ये वाला फॉर्मूला लगाना, फिर 2 नंबर में भी सेम फॉर्मूला लगाना, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ सोल्यूशन। पहले इक्वेशन 1 को देखो कैसे सॉल्व किया है, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेना, फिर डी तो वैल्यू 0 है ना, पता चल गया। बी स्क्वायर -4ac = 0, बस फॉर्मूला सब में पुट कर देना, पुट कर दोगे के का वैल्यू आ जाएगा 0 और के इक्वल टू 6, ये आ गया। फिर दूसरे इक्वेशन में भी वही कर देना, है ना, ठीक है।
ओके, के इज इक्वल टू, अगर जीरो होगा तो सब्सिट्यूट करके देखो यहाँ पर, तो के यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग कर लोगे भाई, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको होमवर्क मैंने दे दिया है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं आपको नहीं सॉल्व करा रहा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आप इसको करो, है ना। अगर कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, इसलिए मैंने आपको नहीं करा रहा। इस टाइप का है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी वीडियोस आप देख पाओ।